चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य समय सार हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव अरूपी चैतन्य प्रतिमा हूं। जिस प्रतिमा का दर्शन करके अनंत पर्याय आनंद को उपलब्ध होती है, अनंत पर्याय निराकुल शांति को उपलब्ध होती है, फिर भी निज चैतन्य प्रतिमा अपनी ध्रुवता को छोड़ती नहीं, अपनी ध्रुवता से डिगती नहीं। जहां ज्ञान है वहां आनंद है। शास्त्रों का ज्ञान तो पाता है मगर आनंद नहीं पाता है, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान नहीं है। जहां ज्ञान की अनुभूति है वहां आनंद की अनुभूति है। ज्ञान में विकल्प नहीं, आनंद में विकल्प नहीं। ऐसी निर्विकल्प ज्ञानानंद अनुभूति अनंत पर्यायों ने निज न्यायक देव की ओर देखा नहीं, अनंत पर्यायों ने चैतन्य परमात्मा का दर्शन किया नहीं। फिर भी चैतन्य परमात्मा उन अनंत पर्यायों को क्षमा नहीं करता। क्योंकि क्षमा करने के लिए क्रोध का भाव आना अनिवार्य है। जिसमें क्रोध का ही अभाव है वहां क्षमा करने कैसे जाए, माफ करने कैसे जाए। अनंत पर्याय मेरा दर्शन करे या न करे, मैं त्रिकाल आनंद स्वरूप ज्ञायक देव हूं। तत्व विचार की यह जो धारा चलती है, इस धारा में ध्रुव का विस्तार न देखना, इस धारा में स्वयं को बहता हुआ न देखना। ऐसी अनंत प्रकार की पर्याय धारावाही प्रवाह से बहती रही है, मगर ध्रुव की धारा में मिलावट नहीं हुई।
ध्रुव की धारा के संग स्पर्शना नहीं हुई। स्पर्शना के लिए भी निकटता चाहिए। ध्रुव की धारा से इतनी दूरी है कि एक है नित्य और दूसरा है अनित्य। ध्रुव नित्य स्वरूप की ओर दृष्टि करने पर धारा ज्ञान में तो जानने में आती है मगर दृष्टि में नहीं आती। निर्णय होता है, निश्चय होता है, अनुभव होता है। आनंद 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 की अनुभूति। उस आनंद में विकल्प का मिश्रण नहीं। उस आनंद में भविष्य में मिलने वाले किसी मोक्ष की वांछा नहीं। उस आनंद में जन्म मरण से छूटने का भी भाव नहीं। वह आनंद तो स्वरूप की स्वीकृति का आनंद है। आनंद की स्वीकृति जिस पर्याय में प्रकट हुई बस वह पर्याय आनंद स्वरूप है। भविष्य में मोक्ष मिलेगा यह भाव तो महादुख है। विराट त्रिकाल की ओर दृष्टि न कर, अनादि अनंत की ओर दृष्टि न कर, भविष्य में मिलने वाले मोक्ष की ओर दृष्टि करना, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अनादर है। अनादर का फल भी अनादर करने वाली भोगती है। जो पर्याय अनादर करती है वह पर्याय दुख भोगती है। मगर जिसका अनादर हो रहा है वह तो कुछ भी नहीं भोगता। यह आनंद स्वरूप ज्ञायक 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 यही मैं हूं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। असंख्य प्रदेशों के विस्तार और संकोच में भी चैतन्य परमात्म तत्व, यह परमात्म तत्व जिसमें संकोच और विस्तार की दृष्टि से देखा ही नहीं, जिसमें संकोच और विस्तार रूप देखा नहीं, यह न्यायक देव मैं हूं। मैं जो आज हूं वही मैं कल था, वही मैं कल रहूंगा। कल कुछ और होऊंगा नहीं। जो होगा वह कोई पराया होगा, वह कोई पर्याय का परिणमन होगा। वह पलटना होगा, वह पलटना भी परिणामों का होगा। मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव। मनुष्य का देह और न्यायक देव कोई मिलन ही नहीं होता। यही तत्व विचार की धारा कि मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, ऐसे तत्व विचार के काल में भी भले ही श्रद्धा मिथ्या है, भले ही देह में मैं पना है, फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं।
ये तत्व विचार की धारा में भी न्यायक देव पर ही जोर हो तो तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा तक ले जाता है। ये निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचाता है। मगर निर्विकल्प अनुभूति का लोभ किसको है? जन्म लेने का लोभ किसको है? मैं तो त्रिकाल जन्म मरण से न्यारा ज्ञायक देव हूं। मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है। मगर सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त किसको होता है? पृथ्वी के लिए सूर्योदय है, पृथ्वी के लिए सूर्यास्त है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य सत्ता मात्र जो ज्ञायक देव है, उसको सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त उससे क्या लेना देना। इसलिए ध्रुव चैतन्य सत्ता में कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं। चैतन्य सत्ता तो ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूं। पिंड पिंड का परिणमन है। मां का शरीर, बाप का शरीर, ये पिंड पिंड का परिणमन है। बेटे का शरीर, बेटी का शरीर, ये पिंड पिंड का परिणमन है। मगर पिंड में मैं कहां? क्योंकि पिंड में परिणमन है। पिंड में संकोच विस्तार है। पिंड में उत्पाद व्यय है। पिंड में मिलना और बिछुड़ना है। जहां पिंड है वहां मिश्रण है। मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव पिंड नहीं, मैं घन पिंड हूं। मैं घन पिंड, घन पिंड, घन पिंड कि अब अनंत काल तक बहर बिखेर हो ही नहीं सकता। बहर बिखेर हो ही नहीं सकता। परतंत्रता जिसके स्वभाव में ही नहीं, ऐसा स्वतंत्र ज्ञायक देव मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ऐसा अंतर में द्रव्य स्वभाव का जोर। ये चैतन्य 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 चैतन्य, यह ज्ञायक देव मैं हूं। अब किस गुरु के पास जाना है, किस परमात्मा के पास जाना है? ज्ञान लेने तो जाना है न, ज्ञान पाने तो जाना है न। कहां भरूंगा उस ज्ञान को जो गुरु से मिलेगा? क्योंकि घन पिंड का भाव ही यह है जिसमें कुछ भी नहीं भरा जा सके। मगर यह भी कहां से जाना? गुरु के संग में रह करके ही तो यह जाना। मगर कौन गया संग में? ध्रुव नहीं, घन पिंड नहीं, ऐसा घन पिंड का जोर, न्यायक देव का जोर। यह न्यायक देव मैं हूं। न्यायक देव मैं हूं। न्यायक देव मैं हूं। ओ जिसके पास
भिक्षा पात्र नहीं, वह गुरु के पास भिक्षा मांगने जाए कैसे? संत पुरुष भिक्षा लेने आते हैं, वे इतने बड़े भिक्षुक नहीं हैं। जो रोटी की भिक्षा के लिए आते हो वे इतने बड़े भिक्षुक नहीं हैं। अज्ञानी ऐसा भिक्षुक है, अनंत काल के लिए निर्वाण की भिक्षा मांगने गुरु के पास जाता है। मैं गुरु के पास मोक्ष की भिक्षा के लिए न जाऊंगा, मैं बेईमान न बनूंगा, मैं मूढ़ न बनूंगा। स्वयं की परिपूर्णता को पहचान लूं कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा गुरु के पास जाऊं और गुरु के पास मोक्ष की चाहना करूं। गुरु से पूछूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने का उपाय क्या। गुरु को पूछूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने का उपाय क्या। गुरु यदि तुम्हें कहे कि मोक्ष के मार्ग पर चलने का उपाय यह है कि तू ऐसे चल, तू वैसे चल, वह गुरु गुरु नहीं। शिष्य गुरु के पास जाता है मोक्ष का मार्ग पूछने के लिए। गुरु समाधान देते हैं, कहते हैं कि जिसके पास मोक्ष के मार्ग पर चलने की शक्ति ही नहीं है, जो कभी मोक्ष के मार्ग पर चल ही नहीं सकता, ऐसा तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। तो शंका किसकी करता है? तो अपने बारे में नहीं पूछ रहा, तो किसी पराये के बारे में पूछ रहा है। मोक्ष मार्ग पर्यायी है, मोक्ष पर्यायी है, तो मोक्ष के बारे में शंका करता है। जागृति रहे तो पर्याय नहीं है, तो परमात्मा है, तो परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक देव है, जो मार्ग पर चलकर मोक्ष पहुंचता नहीं है, जो स्वयं मुक्त स्वरूप है। यह ज्ञायक देव मैं हूं, यह ज्ञायक देव मैं। गुरु के चरणों में बैठे, गुरु के चरणों में जाना। मैं गुरु के चरणों में कैसे जाऊं? क्योंकि जिस देह के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध कहा है, ऐसे इस मनुष्य के, ऐसे इस मेरी पड़ोसन राख की दीवार के चरणों में भी मैं नहीं गया, चरणों को छुआ नहीं, क्योंकि चेतना चेतना ही रही, वह जड़ न हुई। जब स्वयं के चरणों में न बैठ सका, तो गुरु के चरणों में बैठने वाला मैं ध्रुव ज्ञायक देव कैसे, मैं गुरु के चरणों में कैसे बैठूं? जो चरण में बैठ ही नहीं सकता, जो चरण में बैठ नहीं सकता, चरण में तो दूर, जो आचरण की पर्याय में भी नहीं बैठ सकता, जो अपनी ध्रुव की निराली सत्ता में स्थित है, वह आचरण में भी नहीं बैठ सकता, वह स्वरूपाचरण में भी नहीं बैठ सकता। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव गुरु के चरण में कैसे बैठेगा? परिपूर्णता, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा परिपूर्ण, परिपूर्ण ज्ञायक देव, ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। गुरु के चरणों में जाने वाला वह मैं नहीं, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ने वाला मैं नहीं। क्योंकि जिसके हाथ ही नहीं है, वह हाथ के जोड़ने का कार्य कैसे करे?
ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं। किसी परमाणुओं की कुछ अधूरी यात्रा रही होगी, कोई लेन देन होगी, किसी की लेन देन बाकी हो, उसके बीच में दखलगिरी करने में नहीं चाहता। सामने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हो, उनके सामने हाथ जोड़े हो, दाया हाथ और बाया हाथ ये परमाणुओं की कुछ लेन देन बाकी थी, उनकी लेन देन पूरी हुई कि दोनों की मुलाकात हुई, हाथ जोड़े गए। परमात्मा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े, परमाणु परमाणु के बीच में कुछ ऋणानुबंध था, मिल लिया, परमाणु परमाणु की मुलाकात हो गई। मगर जिनकी मुलाकात होती हो उनमें दखलगिरी करने मैं ध्रुव ज्ञायक देव नहीं चाहता। मैं ध्रुव ज्ञायक देव नहीं चाहता। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा, दर्शन करने का विकल्प यह एक मैल है, यह एक कलंक है, मगर उस कलंक से भी पार जो निष्कलंक है, वह अंजन से भी पार जो निरंजन है। ऐसा निरंजन 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 ये चैतन्य परमात्मा। पवनंजय अंजना को देखे या न देखे, पर्याय निरंजन को देखे या न देखे, मैं त्रिकाल निरंजन ज्ञायक देव, मैं त्रिकाल निरंजन ज्ञायक देव, मैं त्रिकाल निरंजन ज्ञायक देव। ओ ओ